तो दोस्तों मेरे YouTube चैनल इजी मैट्रिक क्लासेस में आप लोग का एक बार फिर से स्वागत है। तो आइए हम लोग आज क्लास 10 के चैप्टर नंबर 1 का सी जो है 1 के सी के ऊपर चर्चा करेंगे। तो पहले हम लोग समझ लेते हैं कि आज हम लोग को जो साबित करने वाला है, सिद्ध करने वाला है कि सिद्ध करें कि रूट अंडर 2 एक अपरिमेय संख्या या रूट अंडर 3 या 2 प्लस रूट अंडर 2 इस प्रकार का कोई भी संख्या सिद्ध करने वाला होगा उसको हम लोग सिद्ध करेंगे। तो सबसे पहले उससे पहले हम लोग समझेंगे कि परिमेय संख्या क्या होता है, अपरिमेय संख्या क्या होता है। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम सबसे पहले आज परिमेय और अपरिमेय संख्या को समझते हैं। आज के बाद इसका झंझट हमारे से हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा और हमको कभी भी अपरिमेय और परिमेय संख्या में कभी भी दिक्कत नहीं होगा। यह हमेशा के लिए यह झंझट आज हमारा क्लियर होने वाला है। तो आप लोग मेरे वीडियो को पूरी तरीके से देखेंगे, थोड़ा सा भी स्किप नहीं करेंगे ताकि आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटे। और हम जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं होगा जो परिमेय और अपरिमेय से ऐसा कोई क्वेश्चन पूछ दे जो आप उसको नहीं बना पाइएगा। तो ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं किस तरीके से हमको एग्जाम में पूछा जाता है। तो सबसे पहली बात हम देखते हैं कि परिमेय और अपरिमेय संख्या के बारे में समझेंगे कि परिमेय संख्या कौन होता है। तो देखिए, जो भी संख्या जो रूट के बाहर हो ये सब संख्या हमारा क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। जो रूट के बाहर वाला संख्या जो है उसको हम लोग क्या कहेंगे, परिमेय संख्या। अब दूसरा हिसाब से हमको पूछेगा क्या रूट के अंदर एक क्या है, रूट के अंदर एक भी हमारा क्या है, परिमेय संख्या। रूट के अंदर 4 भी हमारा परिमेय संख्या, रूट के अंदर 9 भी हमारा परिमेय संख्या, रूट के अंदर 16 भी हमारा परिमेय संख्या, रूट के अंदर 25 भी हमारा परिमेय संख्या डॉट डॉट डॉट। ऐसा संख्या रूट के अंदर हो जिसका रूट टूट जाए उसको हम लोग क्या कहेंगे, परिमेय संख्या कहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए दूसरा हिसाब का जो पहला हिसाब तो ये हो गया, दूसरा हमारा ये हो गया जिसका रूट टूट जाए वो हमारा परिमेय संख्या। दूसरा तरह से हमको जो क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में कि 12 जो है वो रूट के अंदर है और बट्टा में रूट के अंदर 3 है, इसके बारे में हमको पूछेगा कि यह परिमेय है या अपरिमेय। सवाल हमको पूछता है परीक्षा में कि निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है या निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है, और आपको 4 ऑप्शन दिया रहेगा, उसी में से आपको छांटना है। तो देखिए इस तरह का ऑप्शन आपको दिया रहेगा कि क्या यह निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है। आप लोग इसे देखेंगे और सीधे कहेंगे कि ना भाई ये तो अपरिमेय संख्या है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये हमारा परिमेय संख्या है। और किस तरह से है उसको हम लोग पहले देख लेते हैं ना, कैसे होगा। सो देखिए कि जो 12 है रूट के अंदर 12, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, 4 गुने 3 करेंगे और बट्टा में रूट के अंदर 3 है ना। तो 4 रूट अंदर 3 जो है, 4 का हमारा 2 वर्गमूल निकल जाए, रूट के अंदर बच गया 3, बट्टा में हमारा क्या हो गया 3। तो ये 3 से 3 हमारा क्या हो गया, कट गया, सिर्फ बचा क्या 2। तो ये हमारा 2 जो है वो क्या है, परिमेय संख्या है कि नहीं। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछेगा। दूसरा क्वेश्चन हमको ऐसा पूछ सकता है कि जैसे रूट के अंदर 50 हो और बट्टा में रूट के अंदर 2 हो, इस तरीके का क्वेश्चन पूछेगा क्या यह एक परिमेय संख्या है। तो इस तरीके से पूछा क्या निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या, इस तरीके का दिया होगा। तो हम क्या करेंगे, पहले जो भी दिया होगा पहले उसको तोड़ उड़ के देख लेंगे। अगर नहीं टूटेगा, रूट के अंदर ही बच जाएगा, तब वह अपरिमेय होगा, नहीं तो वह परिमेय होगा। तो जैसे हमको इसको देख लेते हैं, इसमें क्या है, इसको हम लोग लिख सकते हैं है ना, 2 गुने 25 लिख सकते हैं। बट्टा में हमारा क्या है, रूट के अंदर 2। अब देखिए 25 का वर्गमूल हमारा टूट गया 5 और रूट के अंदर बचा कितना 2, इसको काट दीजिए है ना 2 से। तो 2 से ही 2 हमारा कट गया, कितना बचा 5। तो 5 भी हमारा क्या है, परिमेय संख्या है। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछेगा। फिर आपको क्वेश्चन जो पूछने वाला है, आपको पहला एग्जाम्पल दूसरा एग्जाम्पल से समझिए। तीसरा एग्जाम्पल में आप लोग को इस तरीके से पूछेगा कि क्या 2 प्लस रूट के अंदर 3 और 2 माइनस रूट के अंदर 3 निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या, इस तरीके का आपको दिया रहेगा ऑप्शन। आप लोग जैसे देखेंगे कि न भाई परिमेय में अपरिमेय जोड़े तो हमारा अपरिमेय संख्या हो गया, नहीं ऐसा नहीं है, हमको आगे भी देखना है कि आगे क्या है ना। तो देखिए यहाँ हमारा कौन फॉर्म में a प्लस बी और a माइनस बी है ना। तो इसको अगर हम लोग बैठा लेते हैं फॉर्मूला के हिसाब से, तो a का स्क्वायर घटाओ b का स्क्वायर है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, 2 का स्क्वायर 4 और रूट अंदर 3 का स्क्वायर सीधे 3 बराबर कितना आ गया
1। तो देखिए रूट के अंदर से टूट गया कि नहीं, ये टूट गया। ये हमारा एग्जाम में पूछे हुआ था ये क्वेश्चन, है ना। इस तरीके से दूसरा क्वेश्चन हमारा जो पूछे हुआ था एग्जाम में कि 11 प्लस रूट के अंदर 5, है ना, ऐसा दिया हुआ था। 11 प्लस रूट के अंदर 5 और गुना 11 माइनस रूट के अंदर 5, इस तरीके का, या ऐसा पूछ दे या ऐसे कोष्ट में डाल करके पूछ दे। आपको घबराना नहीं, देख लेना है कि भाई एगो प्लस में एगो माइनस में दोनों सेम सेम है, तो इसलिए इसको हम सेम यही फॉर्मूला के ऊपर डालेंगे। 11 का स्क्वायर घटाओ कितना 5 का स्क्वायर रूट के अंदर, है ना। तो अब हम लोग कर लेंगे 11 का स्क्वायर 121 और 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 होता है, तो 25 का सीधे वर्गमूल टूट के 5 आ जाएगा। इसको घटा लेंगे तो 116 हो गया हमारा। ये हमारा क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। तो इस तरीके से आपको एग्जाम में पूछने वाला है परिमेय और अपरिमेय के ऊपर, है ना। अब हम लोग देखें फिर और एग्जाम्पल दे करके हम लोग समझ सकते हैं कि किस तरीके से पूछेगा, है ना। तो देखिए कभी कभी हमको इस तरीके का एग्जाम्पल में पूछ सकता है कि क्या निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। हमको दे दिएगा रहेगा रूट के अंदर 9 - 6। अब देखिए इसको दिए रहेगा क्या ये हमारा परिमेय संख्या है या नहीं है, इस तरीके से दिए रहेगा, है ना। या हमको क्वेश्चन में दिए रहता है कि रूट के अंदर 144 और -5 यह परिमेय संख्या है या नहीं है ना। तो देखिए रूट के अंदर जो 144 का हम तोड़ लेंगे 12 और घटाव में हो गया 5 बराबर कितना हो गया हमारा 7। अब ये नहीं समझिए कि सर जी कहें कि रूट के अंदर परिमेय, जैसे रूट के अंदर कोई संख्या हो और रूट के अंदर बाहर जो कोई संख्या हो उसको जोड़े घटाए तो हमारा अपरिमेय संख्या होगा, ऐसा नहीं है ना। हमको देखना है कि रूट के अंदर जो भी संख्या है वो क्या है, इसका वर्गमूल टूटने वाला पहले है या नहीं है ना। तो देख लेते हैं हम लोग रूट के अंदर 144 का वर्गमूल तो हमारा टूट जाएगा, है ना। तो ये टूट के 12 आ गया और घटा देंगे तो हमारा 7 आ गया। तो इस तरीके से हमारा ये भी क्या है, हमारा परिमेय संख्या है ना। फिर एक दफा क्वेश्चन हमारा पूछे हुआ था कि 5 प्लस रूट के अंदर 16 या क्या है, परिमेय है कि अपरिमेय है। तो ये क्या है, ये भी हमारा परिमेय संख्या है। ऐसे आप देख लीजिए, है ना। ये 5 हो गया और 16 का हमारा वर्गमूल टूट जाएगा 4, तो 5 4 9 निकल गया। तो इस तरीके का जो भी संख्या होगा हमको क्या होगा, जो रूट से बाहर आ जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या होगा। तो परिमेय संख्या आपको इस तरीके से पूछेगा, है ना। फिर आपको यह क्वेश्चन कई बार पूछे हुआ है कि क्या 22 निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। ऑप्शन में एक दिया रहेगा 22/7। तो 22/7 जो है वो हमारा परिमेय संख्या है ना। अब 22/7 हमारा परिमेय संख्या है और इसको हम लोग पाई से भी दर्शाते हैं ना। तो ये जो पाई है हमारा, ये हमारा क्या है, अपरिमेय संख्या है ना। पाई हमारा अपरिमेय संख्या है, लेकिन पाई का मान जो होता है वो क्या है, हमारा परिमेय संख्या है ना। तो देखिए ऐसा कोई भी संख्या जैसे 3/5 4/2 इस तरीके का कोई भी संख्या होगा वो हमारा क्या होगा, परिमेय संख्या होगा, है ना। और आपको इस टाइप से पूछ सकता है ना। इसके अलावा आपको कोई दूसरा क्वेश्चन नहीं पूछता है, बस इसी टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता है कि परिमेय है या नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग आते हैं अपरिमेय के ऊपर। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या में किस तरीके का क्वेश्चन पूछने वाला है। देखिए अपरिमेय संख्या में हमें पूछता है कि बताइए कि निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है ना। तो निम्नलिखित में देखिए अपरिमेय संख्या जो होता है वो रूट के अंदर होता है 2, रूट के अंदर 3, रूट के अंदर 5, रूट के अंदर 7, इस तरीके का डॉट डॉट डॉट, जिसका रूट नहीं टूटता है वही हमारा क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। और दूसरा हिसाब से पूछ सकता है क्या 2√2 परिमेय है कि अपरिमेय है, निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है। तो इस तरीके का जो भी संख्या होगा जो परिमेय हो और अपरिमेय का जोड़ होगा या घटाव होगा, है ना। जैसे इस तरीके का कोई घटाव होगा या जोड़ होगा तो हमारा क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। या भाग दे दीजिए, या जैसे 4 है ना, उसको भाग दे दीजिए 2 से। तो यानी परिमेय में अगर हम अपरिमेय से भाग देते हैं, या अपरिमेय में जैसे √3 हो गया उसको हम 4 से भाग देते हैं, यानी कि परिमेय में अपरिमेय से भाग दीजिए वही बात होगा, या गुना कीजिए वही बात होगा, घटा दीजिए वही बात होगा। जैसे 4 और रूट के अंदर 2 हम लोग गुना कर लिए, इसको भाग दे दीजिए, इसको भाग दे दिए। तो अगर हमको अपरिमेय में परिमेय से भाग दे या गुना करे या घटाए या जोड़े, फिर भी हमारा क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा, है ना।
तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछ देता है। कभी कभी आपको क्वेश्चन पूछेगा कि रूट के अंदर 3 प्लस में 4 किस तरीके, यह क्या है, तो अपरिमेय संख्या है कि नहीं। तो और फिर इसको पाई जो है ये हमारा कई दफा पूछे हुआ है ना, पाई हमारा अपरिमेय संख्या, इसको कई बार पूछे हुआ है कि क्या यह अपरिमेय संख्या है। तो इस तरीके का क्वेश्चन आप लोग को पूछता है परीक्षा में, है ना दोस्तों। तो आप लोग समझिए, एक भी क्वेश्चन अगर इस टाइप का होगा तो आप छोड़िएगा नहीं उसको, है ना, आप लोग एकदम आसानी से बना लीजिएगा, ठीक है। तो हमको फिर कई टाइप का, जैसे हमको दे दिया कि रूट के अंदर 4 और माइनस रूट के अंदर 10, क्या यह कौन सा संख्या है, तो अपरिमेय संख्या होगा, है ना, क्योंकि इसका रूट तो टूट जाएगा, है ना, 2 का रूट टूट जाएगा, लेकिन हमारे रूट के अंदर 10 जो है इसका रूट नहीं टूटेगा, इसलिए इस तरीके की संख्या जो भी होगी हमारा क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा, ठीक है दोस्तों। तो हम हर परिमेय और अपरिमेय संख्या को समझे हैं। फिर हम लोग क्या करेंगे, और कोई एग्जाम्पल लेकर के हम लोग देख लेते हैं कि 16 प्लस में रूट के अंदर 5, इस तरीके का जो भी संख्या होगा, यानी परिमेय और अपरिमेय में जोड़िए, घटाइए या गुना कीजिए, भाग कीजिए, ये सब संख्या हमारा क्या आ जाएगा, अपरिमेय संख्या ही होगा। तो हम लोग, है ना, ये परिमेय और अपरिमेय संख्या को समझे हैं। फिर हम लोग आप क्या करेंगे, चैप्टर जो है अति जाने प्रश्नावली 1 का सी जो है उसका जो 1 से जो शुरू होगा उस क्वेश्चन को देखेंगे। तब तक आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो हमारा प्रश्नावली 1 के सी में का जो पहला क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करे, उसमें हमारा जो है पहला है कि रूट के अंदर 15 डॉट डॉट संख्या है। तो अभी ना दोस्तों हम लोग पढ़े हैं कि ऐसा संख्या जिसका रूट नहीं टूटे वो कौन संख्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा, है ना। हमको परिमेय और अपरिमेय में से छांटना है, तो इस संख्या का रूट नहीं टूट पाएगा, इसलिए हमारा अपरिमेय संख्या। या देखिए यहाँ पे ये भी संख्या, दूसरा क्वेश्चन को हम देख रहे हैं कि रूट के अंदर 2 और रूट के अंदर 3 एक, है ना, डॉट 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 संख्या है। तो क्या है, देखिए रूट के अंदर 2 भी हमारा ऐसा है जो टूटने वाला नहीं है, और रूट के अंदर 3 भी हमारा ऐसा है जो टूटने वाला नहीं है। तो ये भी हमारा क्या हो गया, अपरिमेय संख्या हो गया, है ना, ये भी हमारा हो गया अपरिमेय संख्या, ठीक है। अब इसका तीसरा देखिए कि 4 प्लस रूट के अंदर 11 क्या है। तो हम अभी बताए दोस्तों कि अगर परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या को जोड़िए या घटाइए या गुना करे या भाग करे, फिर भी हमारा क्या आ जाता है, अपरिमेय संख्या। तो ये 4 हमारा परिमेय है और रूट के अंदर 11 अपरिमेय, दोनों का जोड़ बराबर क्या होगा, अपरिमेय होगा, है ना दोस्तों। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा कि 1 रूट के अंदर 5, अभी बोले कि 1 है हमारा परिमेय संख्या, रूट के अंदर अपरिमेय संख्या, तो ये भाग वाला हो गया। तो भाग वाला भी हम बताए हैं ना कि परिमेय में अगर अपरिमेय से भाग दे फिर भी हमारा अपरिमेय होगा, है ना। अब हमारा जो हो गया दोस्तों तीसरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि 5 रूट के अंदर 8 एक अपरिमेय डॉट 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 संख्या है। तो देखिए 5 रूट के अंदर 8 बट्टा रूट के अंदर 2 हमारा कौन संख्या है। तो सबसे पहले बात हम इसको हल कर लेते हैं, देखते हैं कौन है 5, और रूट के अंदर जो 8 है उसको हम लोग लिख लेंगे 4 गुने 2 बट्टा में रूट अंदर 2 बराबर हमारा क्या हो जाएगा 5, और 4 का क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा, बाहर हमारा हो गया, अंदर रह गया रूट के अंदर 2 बट्टा में रूट के अंदर 2, रूट के अंदर 2 से 2 कट गया, 5 दूना 10, तो हमारा कौन सा संख्या निकल गया, ये भी हमारा ये हमारा हो गया परिमेय संख्या, है ना दोस्तों। तो बाकी हमारा 1 हो गया परिमेय, बाकी सब हमारा क्या है इसमें अपरिमेय संख्या। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति करें 1 में हमारा हो गया। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर चर्चा करेंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कह रहा है कि सिद्ध करे कि, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि सिद्ध करे कि 3 रूट अंदर 2 अपरिमेय है। सिद्ध करना है, सिद्ध कर है कि 3 रूट अंदर 2 अपरिमेय है। तो आइए हम लोग देखते हैं, एकदम आसानी से देखेंगे, समझेंगे। सिद्ध करने वाला ये भारी नहीं होता है, एकदम आसान होता है, आप लोग थोड़ा ध्यान से देखेंगे इसको। तो क्या करना है, सबसे पहले हम लोग इसका आंसर करेंगे। तो लिख लेंगे कि माना कि 3 रूट अंदर 2 एक
परिमेय संख्या ए है। लिख लिया। माना कि रूट के अंदर 3√2 एक परिमेय संख्या ए है, इसको परिमेय संख्या मान लिया, इसका उल्टा है ना, सिद्ध करने के लिए अपरिमेय कह रहा है, हम लोग परिमेय मान लेंगे। ठीक है, मानने के बाद अब क्या करना है हमको, तो अब लिख लेना है 3√2 बराबर ए, काहे कि इतना जो है से हमारा परिमेय है, इसलिए हम परिमेय लिख लिए। ठीक है, अब हमको क्या कर लेना है कि ये जो ए में चला जाएगा, ये भाग में है ना, तो अब हमारा क्या हो जाएगा, √2 बराबर हमारा हो जाएगा ए बट्टा में 3। ये हमारा कहाँ चला गया, भाग में चला गया दोस्तों। ठीक है, अब हम लोग इससे आगे का प्रक्रिया करेंगे। देखिए अब यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, इधर लिख लेते हैं। इधर हम लोग लिखते हैं कि लिखेंगे कि ए और 3 है ना एक परिमेय संख्या है, चूंकि ए और 3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ए और 3 एक परिमेय संख्या है, तो इसका भागफल भी क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। तो इसका भागफल, इसका भागफल है ना, ए बट्टा 3, इसका 3 भागफल भी परिमेय होगा। आप समझिए, जैसे मान लीजिए कि ये संख्या हमारा क्या है, a बट्टा 3 जो हमारा परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या का भागफल भी हमारा क्या होता है, परिमेय संख्या होता है ना, तो इसलिए लिखे इसका a बट्टा 3 भागफल भी परिमेय होगा। लेकिन रूट के अंदर 2, ये वाला रूट के अंदर 2 भागफल जो है, रूट के अंदर 2 हमारा क्या है, लेकिन रूट अंदर 2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अतः हमारा मानना गलत है एवं क्या हो गया, एवं 3√2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, सिद्ध हुआ है ना, है सिद्ध हुआ। ठीक है दोस्तों, क्या लिख लिया, देख लीजिए एक बार और। सिद्ध करें कि इतना एक परिमेय संख्या है, तो हम सबसे पहले मान लें कि माना कि इतना एक परिमेय संख्या ए है ना। अब क्या करना है कि इतना को जो माने हैं ए, तो वही को बराबर कर देंगे, है ना। अब क्या करना है, रूट वाले को अलग कर लेना है ना, तो रूट वाला को अलग कर लिया, यानी परिमेय वाला को अलग कर लेना, अपरिमेय वाला को अलग कर लेना है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि √2 हमारा अपरिमेय है, ये दोनों हमारा परिमेय है, इसको एक साथ कर लिया है ना। अब हम लोग देख रहे हैं कि इसका भागफल हो गया, तो लिखेंगे चूंकि a और 3 एक परिमेय संख्या है, इसका भागफल भी क्या होगा, परिमेय होगा, इसका भागफल भी परिमेय होगा। लेकिन रूट अंदर 2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, तो अपरिमेय संख्या कभी बराबर नहीं होता है, इसीलिए हमारा मानना गलत है, और इतना एक क्या है, हमारा परिमेय संख्या है, सिद्ध हो गया, एकदम आसान। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, दो का दूसरा क्वेश्चन जो है उसको देखेंगे। दो का दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि सिद्ध करे कि 4 माइनस रूट अंदर 5 एक अपरिमेय है। ठीक है, सिद्ध करे कि 4 माइनस रूट अंदर 5 एक अपरिमेय है। तो सबसे पहले हम लोग आंसर करते हैं, तो मान लेंगे कि माना कि इतना एक परिमेय संख्या R है, A है, BCD Z कुछ मान लीजिए, है ना। तो हम लोग मान लेते हैं कि माना कि 4 रूट अंदर 5 एक परिमेय संख्या क्या है, R है। ठीक है, हम लोग ABCD से कुछ भी मान सकते हैं ना। माना कि इतना एक परिमेय संख्या R है। अब
क्या हो जाएगा जब हम मान ले परिमेय संख्या आर है, तो ये हमारा हो जाएगा 4 माइनस 4 माइनस रूट के अंदर 5 बराबर हो गया हमारा आर। अब क्या करना है, परिमेय वाला को एक तरफ करना है और परिमेय वाला को क्या करना है, एक तरफ करना है। तो देखिए इस 4 को यही जगह रहने दिए और ये 5 को उधर जाने देंगे, आर को इधर ले आएंगे, तो हमारा हो गया माइनस आर और उधर रूट चला गया 5। इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण 1, इसको हम लोग मान ले इक्वेशन 1, है ना। अब हम लोग क्या चीज देखते हैं, समीकरण 1 से देखते हैं। अब यहाँ पे लिख लीजिए, क्योंकि 4 और आर एक परिमेय संख्या है, लिखेंगे चूंकि 4, लिखेंगे चूंकि आर एक, लिख लीजिए चूंकि 4 और आर एक क्या है, एक परिमेय संख्या है। 4 और आर परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या का अंतर, तो परिमेय संख्या का अंतर तो परिमेय संख्या का अंतर एक परिमेय संख्या होता है, एक परिमेय संख्या होता है ना। देखिए 4 और आर एक परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या का अंतर भी क्या होगा, एक परिमेय संख्या होता है, लेकिन रूट के अंदर 5, लेकिन रूट के अंदर 5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अतः हमारा मानना गलत है एवं कितना 4 माइनस रूट अंदर 5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है ना। सिद्ध हुआ, लास्ट में लिख दीजिए सिद्ध हुआ। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे हम लोग क्या देख ले कि सिद्ध करें कि इतना एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले हम मान लेंगे कि माना कि इतना एक परिमेय संख्या आर है। अब 4 माइनस रूट अंदर 5 बराबर आर। अब हम क्या किया, आर को इधर 5 को उधर कर लिए, इसको समीकरण 1 मान लिया, है ना। अब यहाँ पे हम लोग समीकरण 1 से देख रहे हैं कि 4 और आर एक परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या का यहाँ पर लिख सकते हैं आप लोग समीकरण 1 से, है ना। तो समीकरण 1 से हम लोग देख रहे हैं कि चूंकि 4 और आर एक परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या का अंतर भी एक परिमेय संख्या होता है, लेकिन रूट के अंदर 5 एक अपरिमेय संख्या है। अतः हमारा मानना गलत है और इतना एक क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। तो यही हमारा क्या हो गया, सिद्ध हो गया। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग आप क्या करेंगे, 2 किया हम लोग ये पहला था, अब 2 का हम लोग क्या करेंगे, तीसरा के ऊपर चर्चा करेंगे। जब तक आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या आपको कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट्स में भी हमको पूछ सकते हैं, फिर से हम आपको बताने के लिए तैयार रहेंगे। ठीक है, कि सिद्ध करें कि 6 प्लस रूट के अंदर 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम लोग आंसर करते हैं, बस जो हम लोग करते थे वही काम करना है कि माना कि 6 प्लस रूट अंदर 2 एक परिमेय संख्या उल्टा हमको मान लेना, और परिमेय संख्या पूछ रहा है तो परिमेय संख्या आर है। ठीक है, अब हम लोग मान लिए, तो अब क्या कर लेना है, लिख लेना है 6 प्लस रूट के अंदर 2 बराबर आर, लिख लिए। अब क्या कर, लिखने के बाद हमको क्या करना है, अगला स्टेप में हमारा हो जाएगा रूट अंदर 2 को इधर ही छोड़ दीजिए और 6 को उठा के उधर जाने देते हैं, तो हमारा हो गया r माइनस 6। ठीक है, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है कि देखिए, चूंकि r और 6 एक परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या का अंतर भी हमारा परिमेय संख्या होना चाहिए, लेकिन ये हमारा क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो हम लोग लिखते हैं चूंकि 6 और आर एक परिमेय संख्या है, परिमेय
संख्या है तो परिमेय संख्या का अंतर, यहाँ पे लिख लेते हैं समीकरण 1 से, है ना। समीकरण 1 से चूंकि 6 और r एक परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या का अंतर भी परिमेय संख्या होगा, है ना। क्योंकि 6 और r एक परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या का अंतर, परिमेय संख्या का योग, है ना, परिमेय संख्या का गुना सब परिमेय में ही आएगा। लेकिन हमारा यहाँ आगे आ जाता है क्या, अपरिमेय। तो यहाँ पे वही बात है कि परिमेय संख्या का अंतर, है ना, परिमेय होगा, लेकिन यहाँ पे क्या आ जाता है, क्योंकि 6 और r एक परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या का अंतर भी परिमेय होगा, परिमेय संख्या का अंतर भी परिमेय संख्या होगा। अतः लेकिन, है ना, होगा, लेकिन क्या है, रूट के अंदर 5 एक, रूट के अंदर 2, लेकिन रूट के अंदर 2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे लेकिन रूट अंदर 2 एक अपरिमेय संख्या है, तो इसीलिए परिमेय बराबर अपरिमेय, है ना, परिमेय बराबर अपरिमेय जो संभव नहीं है, संभव नहीं है। अतः हमारा मानना, अतः हमारा मान्यता या मानना गलत है एवं क्या 6 प्लस रूट के अंदर 2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। नीचे लिख दीजिए कि सिद्ध हुआ, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। इसी प्रकार से सेम हमारा क्या होगा, एक ये क्वेश्चन है, 5वां क्वेश्चन कि सिद्ध करें कि 5 - 2 रूट अंदर 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो आइए दोस्तों हम लोग हल कर लेते हैं इसको, आंसर लिखते हैं। सबसे पहले लिख लेंगे कि माना कि क्या 5 - 2 रूट अंदर 3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। माना कि इतना एक परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या को p/q के रूप में लिखा जा सकता है। तो परिमेय संख्या को p/q के रूप में लिखा जा सकता है। हम लोग पढ़े थे परिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो वह संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है, तो वही लिखे। माना कि इतना एक परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या को p/q के रूप में लिखा जा सकता है ना। जहां q बराबर, जहां p और q एक पूर्णांक है, जहां p और q एक पूर्णांक है, हम लोग लिख लेते हैं, है ना। यहाँ p और q यहाँ एक पूर्णांक है और q बराबर नॉट क्या, 0, ठीक है। माना कि इतना एक परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या को p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ p और q एक हमारा क्या है, पूर्णांक है। इसीलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसीलिए क्या हो जाएगा, 5 - 2 रूट अंदर 3 बराबर p/q। ये परिमेय संख्या को हम लोग इतना को परिमेय संख्या माने, इसलिए परिमेय संख्या को p/q के रूप में हम लोग क्या किए, लिख लिए। अब अगला स्टेप में हमको क्या करना है, देखिए इसका अगला स्टेप में करना है क्या, कि इसको हम लोग, है ना, इधर कर लेते हैं, इसको उधर जाने देते हैं। तो यहाँ पे हो गया हमारा 5 - p/q और बराबर हो गया प्लस में 2 रूट के अंदर 3, है ना। अब इसका आगे फिर कर लेंगे।
आगे ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका देखिए ये हो जाएगा, ये 2 जो है वो आ जाएगा इसके बट्टा में, तो हमारा हो गया 5/2 माइनस पी बाय, है ना, 2q, क्या है कि बट्टा में जो आएगा ये तो दोनों के लिए आएगा, तो हमारा हो गया 2q, है ना, ये हमारा हो गया। और बराबर में इधर बच गया कौन चीज, तो √3, जो रूट वाला होगा उसको पूरा का पूरा अलग कर देना है ना, जो अपरिमेय है उसको अलग, अपरिमेय जो है उसको अलग कर देना है। तो यहाँ से हम लोग क्या किए, ये 2 को इसके बट्टा में भेज दिए, तो बट्टा में भेजेंगे तो दोनों के लिए होगा, इसके लिए भी होगा, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 से 2 में आके गुना हो गया, 2 से तो 2 हो गया, यहाँ पे p/q था तो 2q हो गया, है ना। अब इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, समीकरण 1, है ना। आप क्या लिखेंगे हम लोग, आप लिखेंगे चूंकि 5/2 घटाव p/2q एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, इतना एक क्या है हमारा परिमेय संख्या है, और ये हमारा क्या है, अपरिमेय संख्या। तो लिख लेंगे और √3 एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। आप देखिए इतना परिमेय संख्या है, ये अपरिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या यह संभव नहीं है, तो हम लोग लिख लेंगे कि परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या में संख्या जो संभव नहीं है, जो संभव नहीं है, नहीं है। लास्ट में लिख दीजिए अतः हमारा मानना गलत है, गलत है, और क्या हो गया, अतः हमारा मानना गलत है और क्या हो गया 5-2 रूट के अंदर 3 एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। इसमें वही सब बात, सब में यही लिखना है लगभग, है ना, नीचे का जो लगभग वही बात लिखना है कि परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या जो संभव नहीं है, अतः हमारा मानना गलत है, और इतना हमारा क्या हो गया, एक अपरिमेय संख्या हो गया। तो हमारा ये 4 और 5 का हमारा ये सिद्ध हो गया, है ना। लास्ट लिख दीजिए इसको कि सिद्ध हुआ। अब अगले क्वेश्चन के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आप लोग को अगर वीडियो में हमारा पसंद आया होगा तो लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा आप लोग, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।